बिंडल माचिस का पैसा देता है और उसे बोलते हैं सम्मान निधि। कमला कैमरा और करम पे बिंदु का पैरा है। कमला कैमरा और करम पे बिंदु का पैरा है। पहले कुछ दिन पहले दिल्ली में इकट्ठे किए थे भट्टा वाली मीडिया, जो भट्टाओं पे लेबर काम करती है, उसको ले गए थे कुछ दिन पहले। इनके शर्म नहीं रही, ये बेशरम हो गए हैं। जिनको ये मवाली बोल रहे हैं, उन्हीं के बच्चे देश के सम्मान में गोल्ड मेडल लाए हैं। किसानों का सम्मान एक सम्मान निधि देके भी चलाया है इसने, जो 17 रुपये रोज देते हैं। एक बिंडल माचिस का खेम, बिंडल माचिस का पैसा देता है और उसे बोलते हैं सम्मान निधि, समझे? तो ये मतलब सम्मान निधि भी चलाई है इसने। अब क्या सम्मान का क्या नाम दिया? खाली सम्मान ही दिया या कुछ और नाम दिया है उन्होंने? कहेंगे बुलाएंगे किसानों का, उनकी दुख दर्द सुनेंगे, उनको कुछ क्या पता कुछ सम्मान दे। पहले कुछ दिन पहले दिल्ली में इकट्ठे किए थे भट्टा वाली मीडिया, जो भट्टाओं पे लेबर काम करती है, उसको ले गए थे कुछ दिन पहले। आपने सुना होगा, आपने मतलब कवर भी किया होगा उनको कि सच्चे किसान हमारे पास हम लाएं, और जब हम ढूंढने गए तो हमें वो कहीं पाए ही नहीं वो किसान। इस तरह के मतलब फंडा है इनका इस तरह का फंडा है कि किसी ना किसी तरह से किसान को बदनाम करो और समाज में दूसरी तरह का तोहफा दो, जिससे लोग गुमराह हो जाएं, लोग पागल हो जाएं। टीवियों पर सच्चाई मत आने दो। कमला कैमरा और करम पे बिंदु का पैरा है। कोई सच्चाई कह कहाँ रहा है? सच्चाई दिखा कहाँ रहा है? ये पहली दफे हुआ है जो सरकार की वकालत मीडिया करे। सरकार के, हर सरकार के अपोजिट में मीडिया रहती थी। ये मीडिया ही तो है, सुन रही ना आपकी बात? वो भी मीडिया है जो मैं कह रहा हूँ, वो भी मीडिया है। वो बड़े बड़े चैनल है, तुम बजाय जन कित कर मतलब लेकर आगे वहाँ, लेकिन वो भी मीडिया है जिसकी बात, जिन मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, नाम लिए बिना ही। तो क्या लगता है जो धरना आपका चल रहा है, यूपी में चुनाव भी आने वाला है, टिकैत जी अभी लखनऊ जाने की बात करें, लखनऊ गए भी आ गए, तो वो कह रहे हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली ऐसा बना देंगे। लखनऊ तो हमारी राजधानी है, लखनऊ किसी के बाप की थोड़ी है। कौन रोक लेगा हमें लखनऊ जाने से? जाएंगे भी, आएंगे भी, लखनऊ में बैठेंगे भी। लखनऊ से कौन रोक लेगा हमको? भाई हमारे प्रदेश की राजधानी है दिल्ली। लखनऊ संभल के आइएगा, वहाँ एक बाबा बैठते हैं। तो लखनऊ संभल के नहीं गए, लखनऊ आराम से गए थे। और कहाँ रहे हो बाबा? गए नहीं थे, चौधरी साहब गए नहीं थे वहाँ। कहाँ रहे थे वो बाबा? रोकते बाबा उनको, रोकते तो थे ही। कह रहे थे किसान आएगा तो सम्मान होगा, और किसान के भेष में कोई और आएगा तो फिर हम दूसरे तरीके से निपटेंगे। और भेष कौन सा किसान का? कौन से भेष को? लंगोटी बांधना किसान का भेष है? लंगोटी बांधना मुख्यमंत्री का भेष है? किसान का कोई भेष नहीं है। कौन सा भेष है किसान का? बता दो उसे कि भाई ये भेष किसान का है। समझा दो दोस्त कि ये भेष किसान का है, इस भेष में जो आएगा उसे मानेंगे हम, उसे समझा दो। अच्छा, 50 साल तक राज करेंगे अमित शाह जी कहते हैं। उनके कहने से क्या होता है? ये तो जनता के बताने से होगा। अब भी आंख नहीं खुली उनकी। उत्तर प्रदेश में 3600 कुछ सीट हैं जिला परिषद की, जिला पंचायत की। 500 मिली है ना, कहाँ से जीत जाएंगे? तो जिला अध्यक्ष पे तो वो जीत गए ना। दादागिरी से कोई जीत जाओ, जिला अध्यक्ष कैसे बने, क्या बना, क्या हुआ, ये सारी बात दूसरी है, और तुम जान भी रहे हो सारी बातों को। कहलवाने से क्या फायदा? मैं हुई लाऊंगा आपको जहाँ से आप सम्मान निधि की बात कर रहे थे। सम्मान निधि की बात कर रहे हैं हम पर टैक्स लगाएं दुनिया भर के, GST वगैरह। क्या सम्मान किया हमारा? किसी सांसद की तनख्वाह में से काटा है कुछ पैसा? किसी विधायक की तनख्वाह में से काटा है कुछ पैसा? हमारे पैसे से हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ये सरकार ने किसी सांसद की तनख्वाह में से काट के दे रहे हो किसान को, किसी विधायक की तनख्वाह में से काट के दे रहे हो किसान को, किसी पूंजीपति की आय में से लेके दे रहे हो किसान को, तो मान लेंगे। हमारे ही पैसे को, हमारे ही टैक्स को, हमसे जो ड्रामा करके मतलब पैसा कमाया जा रहा हो, उसे हमें ही सम्मान दिया जाए, ये दिखाया जाए कि मतलब सम्मान नहीं दी तुम्हारी। पढ़े लिखे लोग हैं, विधायक की कोई डिग्री नहीं है, सांसद की कोई डिग्री नहीं है, अनपढ़ भी हो जाते हैं। किसानों के बेटे बेरोजगार
बेरोजगार किसानों के बेटे ग्रेजुएट हैं, आज सबको जानते हैं, सब पे एसटीडी कर रहे हैं, वो सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अब आता हूँ, एक बीजेपी, बताइए क्या लगता है जो मवाली बोला है उन्होंने, मवाली को कैसे देखते हैं? इनके शर्म नहीं रही, ये बेशरम हो गए हैं। जिनको मवाली बोल रहे हैं उन्हीं के बच्चे देश के सम्मान में गोल्ड मेडल लाए हैं। जिनको मवाली बोल रहे हैं, जो अन्नदाता इस देश का, उसको ये मवाली बोल रहे हैं। जो अन्नदाता इस देश का, जैसे ये मवाली कह रहे हैं, उसी के बेटा सीमा पे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही, इनको लिहाज नहीं आ रही। बताएंगे किस नेता का बेटा फौज में, बताएंगे किस नेता का बेटा मतलब वहाँ से गोल्ड मेडल लाया है, किस सरमाएदार का लाया है, बताओगे जरा। इनको शर्म नहीं आ रही, लिहाज नहीं आ रही इनको। बक्कल तो इनके तारे जाएंगे, बक्कल तो उतरेंगे इनके, चाहे जो कुछ आवे मुंह में बैठे। जनता ने 2014 में भरोसा किया, 19 में किया, 2017 में भी किया, क्या पता 22 में भी कर लेंगे। कर लिया कोई बात नहीं, 22 में भी कर लेंगे। 22 में देखना, 22 का इंतजार करो, 24 का भी इंतजार करो, 22 नहीं 24 का भी इंतजार करो। रुक जाओ तो, थोड़ा इंतजार तो कर लो। चुनाव के पहले भी 6 महीने का टाइम है, चुनाव के पहले कुछ ऐसा हो गया कि किसानों को मनाने की कोशिश की गई, फिर किसान मनेगा नहीं, किसान बहकेगा, और इसी तरह से बहकाएंगे जैसे पुलवामा करवाया था। आज तक जांच करवाई उसकी। यूपी में बीजेपी कितनी सीट आ रही है? लास्ट क्वेश्चन छोड़ो, मैं सर्वेक्षण नहीं हूँ, मैं सर्वेक्षण नहीं हूँ। योगी जी को 10 में से कितने नंबर? योगी जी को 10 में से कितने नंबर? क्या योगी जी को 10 में से कितने नंबर 4.5 साल में? अब तो गोल गोल जीरो घुमा दो। कितने नंबर? 0 भैया, 0 बिल्कुल जीरो घुमा दो। जिनको फ्री सिलेंडर की बात कर रहे हो ना, उनके पास गैस भरने के लिए पैसा नहीं है, वो जंगल से लकड़ी बीन के लाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम जो जेवर, यहाँ पर धरना चल रहा है कि जेवर पर किसानों का, वहाँ पर हम मौजूद है। जगह जगह जा करके जो लोगों का यहाँ पर धरना चल रहा है किसानों का, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखना होगा कि यूपी चुनाव में इस धरने का कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि लगातार किसान, चाहे गाजीपुर हो चाहे जेवर हो, उनके मुंह से यही बात आ रही है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और जब तक घर वापसी इनकी होगी या नहीं होगी, वो बात डिपेंड करेगा कि सरकार बिल मानती है या नहीं मानती है। लेकिन इन्होंने, किसानों ने ठान लिया है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे और गांव से भगाएंगे। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इनको कैसे मनाने की कोशिश करती है, और यूपी में चुनाव जो 350 सीट का दावा कर रही है वो कैसे लाती है। तमाम विपक्षी पार्टियां भी हैं राजनीतिक दल में, चुनाव में देखते हैं उनका भी क्या रुझान होता है। नमस्कार।